नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमगर्जम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए शनिदेव के वक्तृत्व का फल और उसके उपाय के विषय में। शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में कुंभ राशि में 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इनका ये जो समय रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ का समय रहने वाला है। शनि ग्रह वक्री कैसे होते हैं, पहले वक्रित्व को थोड़ा समझते हैं कि वक्री होता क्या है। देखिए, अगर आपने कभी रेल की यात्रा की हो तो आपने देखा होगा कि एक रेल जो हल्की स्पीड से जा रही है, जब उसी के साइड से एक दूसरी रेल निकलती है जिसकी स्पीड उसकी स्पीड से कई गुना अधिक होती है, तो उस स्थिति में आपको एक रेल पीछे की ओर भागती हुई दिखाई देती है कि वह पीछे की ओर जा रही है, जबकि वास्तविकता में होता क्या है कि दोनों रेल एक ही दिशा में अलग अलग स्पीड से गति कर रही होती है। ये एक भ्रम जैसा भी होता है, परंतु यहाँ पर उसका अलग फल होता है। उसके विषय में आज हम बात करेंगे। सिंह लगन वाले व्यक्तियों ने पिछले समय में जो भी परेशानियाँ फेस की हैं, पहले उनके विषय में बात करते हैं। हो सकता है सिंह लगन वाले व्यक्तियों ने पिछले समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ उनके रिलेशन अच्छे ना रह पाए हों। किसी न किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी उनके साथ होने की आशंका थी। अगर इस तरह की कोई परेशानी या धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हुई है तो आप अपने ऊपर प्रभु का आशीर्वाद समझें कि प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर किसी प्रकार से आपने किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी फेस की है तो शनि ग्रह का थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर माना जा सकता है। पिछले समय में आपने देखा होगा कि भाग्य का भरपूर लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यात्राएं करने में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब ये चीज़ आपकी समाप्त होगी। अब आपको यात्राएं करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अनेक यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। यात्राएं करना आपके लिए शुभदायी रहेगा। इसके साथ साथ पिछले समय में जो भी एनिमी आपको परेशान कर रहे थे, परेशानी देने की चेष्टा कर रहे थे, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएंगे। वे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में किसी प्रकार की परेशानी आप फेस कर रहे थे, कोई लोन इत्यादि आपने लिया था, तो वह लोन भी आप आसानी से पे कर पाएंगे। परंतु इस समय में विशेष तौर से आपको लोन लेने से और लोन देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर पर अगर आप कोई लोन ले लेते हैं या किसी को लोन दे देते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि वह लोन काफ़ी समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय है, यह समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ ना कुछ वार्षिकी संपत्ति से रिलेटेड, चलाचल संपत्ति से रिलेटेड लाभ भी प्रदान अवश्य कराएगा। परंतु उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है या कुटुंब के सदस्यों से मिलने जाने की बात है या उनसे कोई विशेष मीटिंग करने की बात होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल आ जाए। इस समय में विशेष तौर से आप अपने आप को अधिक थकाएं नहीं। अगर आप इस समय में अपने आप को ज़्यादा थकाते हैं, ज़्यादा यात्राएं करते हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य यहाँ पर ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ पिछले समय में आप देखते थे कि आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी निगेटिव बातें आती थी कि किस कार्य को करने से कभी लाभ होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस कार्य को शुरू करूं और नुकसान हो जाए। एक एलर्जी जैसा माहौल भी हेल्थ के लिए अगर कहीं बात की जाए तो नाक, कान, गले, सिर, आँखों से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कोई एलर्जी जैसी परेशानी पिछले समय में बनी हुई थी, परंतु अब उन चीज़ों से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो भी आपकी बातें आएंगी उनके अंदर एक आधार होगा और उन बातों को आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे वे सभी काफ़ी प्रभावशाली होंगे, जिनके आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में फॉरेन लैंड और फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। किसी भी अनजान व्यक्ति पर इस समय में ज़्यादा ट्रस्ट ना किया जाए। इस समय में आंख बंद करके ट्रस्ट करना आपको परेशानी में डाल सकता है। अपने धन को एक बजट बना करके इस समय अवधि में अगर खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके मित्रों के द्वारा, आपके रिलेटिव के द्वारा ले लिया जाए या वे कोई बीमारी का
नाम लेकर के आपसे धन ले सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप देखेंगे कि पिछले समय में माता की हेल्थ की वजह से आप थोड़ा परेशान थे, घर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही थी, व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी, आए दिन व्हीकल में नई नई परेशानियां दिखाई दे रही थी। इन सब चीज़ों से अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपके माता जी की हेल्थ अब उत्तम रहेगी, उन्हें अच्छी हेल्थ का लाभ प्राप्त होगा, परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखें, मेडिसिन का अपना रोल होता है। और अब आने वाले समय में ये जो समय रहेगा 140 डेज़ का समय, इस समय में विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स से मिलने जाने का कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। और इस समय में सिबलिंग्स और आपके पड़ोसी आपके लिए कोई छल जैसी कूटनीति का आरंभ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको कहीं से थोड़ा सा भी आइडिया मिलता है कि आपके लिए किसी प्रकार से कोई ट्रैप, कोई जाल बिछाया जा रहा है, तो आप वहां से बचकर निकलने का प्रयास करें। आप अगर थोड़ा सा आँख खोल कर के चीज़ों को देखेंगे, आँख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको जिस प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, उसी प्रकार से चीज़ें साफ तौर पर उजागर होती हुई दिखाई देंगी और आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच कर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको 140 डेज़ का जो समय रहने वाला है, इस समय में विशेष तौर से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं, कोई मेल इत्यादि लिखते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा कि इस समय में जो भी आप कार्य करते हैं उसे एक बार पढ़कर, सोचकर, समझ कर के ही आगे बढ़े, तो लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इस समय में ये समय आपको काफ़ी सारे दबावों से बचाने वाला है, परंतु आप अगर चीज़ों को उनके स्पष्ट रूप में देख कर के ही कोई निर्णय लेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे। अगर आप आँख बंद करके दूसरों पर विश्वास करेंगे, उनकी बातों को मान करके अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करेंगे या उनकी बातें मानकर आप यात्राएं करेंगे, धन का निवेश करेंगे, तो आपको परेशानियों का सामना देखिए फिर करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शनि ग्रह जो आए हैं, ये आपको एक तरीके से जगाने के लिए आए हैं। इस समय में आप अपनी आंखें खोल करके माहौल और स्थिति परिस्थिति को समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोई कार्य करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो आपको उसके अच्छे शुभ फल प्राप्त होते दिखाई देंगे। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल। अब बात करते हैं शनि ग्रह के उपाय के विषय में। अगर शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए ताकि आपको शनि ग्रह की शुभता प्राप्त हो और उनके मिलने वाले अशुभ फलों में न्यूनता आए। इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला अर्पण किया जाए। इसके साथ साथ हनुमान जी को चोला अर्पण करने के साथ साथ आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगा करके, बूंदी या गुलदाने का भोग लगा करके आप वह प्रसाद वहीं पर बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तब आप देखेंगे कि आप शनि ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी से बच पाएंगे और आपके जीवन में शनि ग्रह की शुभता का प्रकाश उजागर होता रहेगा और आप जीवन में तरक्की प्राप्त करते रहेंगे। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।